बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद और आज हमारा टॉपिक है कि बिजनेस करें, एजुकेशन करें या फिर स्किल लें। तो इसका सिंपल सा आसान सा एक वो है कि एजुकेशन हमारी बहुत ट्रेडिशनल हो गई है और इसके बाद अगर तो आपके पास सिफारिश वगैरह है या कुछ आप एक ट्रेडिशनल ही जॉब चाहते हैं कि जो सिटिंग हो या आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एजुकेशन ज़रूर अपनी कंटिन्यू रखें। अदरवाइज आप अपना स्किल और बिजनेस की तरफ ज़रूर आए। उसमें ये क्या है कि बेसिकली स्किल भी आपका एक बिजनेस ही होता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और आप कुछ सीख रहे होते हैं। बिजनेस भी आप इसी तरह सीखते हैं ना कि कुछ इन्वेस्ट करते हैं और कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो स्किल में भी आप ऐसे समझें कि वो जो आप थोड़ी सी फी पे कर रहे होते हैं उस कोर्स की, उस प्रैक्टिकल स्किल की, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और इसी तरह जो उसकी जो पेमेंट मिलती है वो आपकी जो है वो बेसिकली जो है आपकी एक आउटकम होता है या उस बिजनेस का प्रॉफिट होता है। यानी कि जब तक आप सीखते रहते हैं तो वो बेसिकली आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और बिजनेस अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें यह है कि अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस वगैरह है तो आप आ जाएं। और इन तीनों को बैलेंस किस तरह करना है, इन तीनों का बैलेंस आप सिंपली इस तरह कर सकते हैं कि सबसे पहले आप एजुकेशन लें और जिस बिजनेस या जिस स्किल के लिए जितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड है उतनी लेके उस स्किल और उस बिजनेस को स्टार्ट कर दें और उसके साथ साथ अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखें और उसके साथ साथ अपना बिजनेस भी कंटिन्यू रखें। क्योंकि इन द अर्ली एजेस आपके पास इतना पैशन होता है, इतनी एनर्जी होती है, इतना मतलब सब कुछ होता है कि आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इन सारी चीजों को इन द पैरेलल, इन द लाइन आप चला सकते हैं। फिर एक टाइम आता है जब आप इन चीजों को पैरेलल ही नहीं चला सकते, आप में इतना एनर्जी नहीं होती, तो फिर आपने इन चीजों को सीक्वेंशियली ही चलाना होता है। कि आप ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा पीएचडी वगैरह या पोस्ट डॉक नहीं करना चाहते तो आप ऑब्वियसली मास्टर्स करने के बाद एक ब्रेक लगाते हैं और आप आ जाते हैं अपने स्किल और बिजनेस की तरफ। फिर एमएससी या मास्टर या कुछ भी करने के बाद आप स्किल को एनहेंस करने के बाद भी स्किल भी फिर एक साइड पे आपका थोड़ा सा ब्रेक लग जाती है और फिर सारी जिंदगी आपका चलता है बिजनेस के साथ। तो उसमें ही आपका बेसिकली इतनी एक अर्निंग आप चाहते होते हैं और इतना आपने एक सर्कल बना लिया होता है। तो ये बेसिकली इस तरह ये चीजें हैंड इन हैंड चलती हैं, आपकी एजुकेशन, स्किल और बिजनेस। और अगर आप के रिसोर्सेज वाइज आप बात करें तो रिसोर्सेज वाइज मेरा ये ख्याल है कि आजकल के दौर में बच्चों को जिनका है बेंट ऑफ माइंड इतना ज्यादा पढ़ जाने का, तो ठीक है उनको पढ़ाना चाहिए, पीएचडी तक भी करा देनी चाहिए। और अगर बच्चे मतलब इतना ज्यादा बेंट ऑफ माइंड नहीं है तो उन्हें आफ्टर एफएससी, आफ्टर मैट्रिक थोड़ा सा बिजनेस की तरफ लगाएं और उनका बेंट ऑफ माइंड देख लें। अगर बिजनेस में बहुत बहुत एक्सेल कर जाते हैं, स्किल में बहुत एक्सेल कर जाते हैं, तो मैट्रिक एफए इज फाइन फॉर दैट। उसके बाद जितना उसका दिल करेगा, जितना उसको एक अट्रैक्शन होगी कि यार हाँ मुझे करना है, तो वो खुद ब खुद भी पढ़ लेगा। बट स्टिल मैट्रिक एफए, एफएससी इज फाइन फॉर देम। उसके बाद उसका स्किल डेवलप होने दें, उससे जो पसंद है, लेकिन उसको इतनी ज्यादा चॉइसेस दें। उसमें सबसे पहले पेरेंट्स का भी एक ये आता है कि उनको इतने ज्यादा फील्ड्स का पता हो कि कितने, सिर्फ अर्निंग नहीं बल्कि स्किल। हर किसी को पता होगा फोटोग्राफी क्या है, वीडियोग्राफी क्या है, आपकी वेब डिजाइनिंग क्या है, एचटीएमएल क्या है, पाइथन क्या है, डाटा स्क्रैपिंग क्या है। इन चीजों का पेरेंट्स को थोड़ा थोड़ा पता हो। और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं लाइक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस एंड मार्केटिंग है और बेइंतहा फील्ड्स हैं। तो इनका सब तो थोड़ा थोड़ा पता हो, फिर उसके बाद वो उसका स्किल डेवलप कराएं और जो है वो उसको मार्केट में छोड़ दें और वो बहुत अच्छा एक्सेल कर जाएगा। क्योंकि एफएससी इज अ बेसिक लैंग्वेज और यहाँ तक बच्चे को थोड़ा सा अपना भी पता चल गया होता है और पेरेंट्स को बच्चे का भी पता चल गया होता है कि ये इसने आगे क्या कर रहा है, नुमाया जो है जिंदगी में सर अंजाम देने होते। और उसके बाद स्किल जब आपका डेवलप हो जाए तो आप डेफिनेटली मूव कर जाएं बिजनेस की तरफ। तो क्योंकि इन द लॉन्ग रन और इन द एंड जो है आपने बिजनेस ही करना है, चाहे आप इवन इफ यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट और एनीथिंग लाइक दैट, तो आपने इन द लॉन्ग रन आपने करना ही है बिजनेस।
तो ये सारी चीजें इस तरह करके चलती हैं। जो बच्चे बहुत ज्यादा मतलब हाईली क्वालिफाइड हैं तो कोशिश करेंगे उनको एजुकेशन में बहुत ज्यादा आप आगे जाने चाहिए। इवन अगर कोई CSS वगैरह करना चाह रहा है और आप देखते हैं कि उसमें पोटेंशियल है बच्चों में, तो आप डेफिनेटली उनको जाना दें और यही समझें कि आपका बहुत एक जबरदस्त किस्म की बहुत एक अच्छी उनके लिए एक जो है फेवर भी हो जाएगी और आपका एक जो है वो थोड़ा सा उनके लिए एक बहुत जबरदस्त किस्म की उनका एक रोल हो जाएगा आपका उनकी सक्सेस में। बट स्टिल अगर बहुत ज्यादा आपको पुश करना पड़ता है किसी भी चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा पढ़ना चाह रहा है और आप उसको पुश कर करके बिजनेस की तरफ लाना चाह रहे हैं तो दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। इसी तरह अगर बच्चा बिजनेस की तरफ आना चाह रहा है और आपको बहुत ज्यादा पुश करके उसे एजुकेशन की तरफ जाना करना पड़ा तो फिर जो है वो मसला होगा। या फिर स्किल में भी ऐसे ही है। तो ये मेरी सजेशन थी। अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दें। और स्पेशली मेरी एक बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बेसिकली इन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप ये वीडियो देख के और कहें कि नहीं मैट्रिक FSA के बाद मैं इस तरह करूं, तो नहीं, इस तरह नहीं है। स्किल डेवलप करने के बाद भी आपने अपनी एजुकेशन वगैरह लेते रहना है और आपने अपना बिजनेस वगैरह जो है कंटिन्यू करना है। एजुकेशन के साथ साथ कोशिश करें कि एजुकेशन जितनी मैक्सिमम हो सके वो हासिल करें। तो ये थी मेरी सजेशन और अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।